आने वाली है 2026-27 की जनगणना। और ये सिर्फ एक सरकारी गिनती नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। असल में ये हमारे समाज के आने वाले कल का एक नक्शा तैयार करने जैसा है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस जनगणना में दी गई एक-एक जानकारी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जनगणना किसी एक व्यक्ति या किसी समुदाय के भविष्य की दिशा कैसे तय करती है। भाई ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे हर व्यक्ति और हर समुदाय के हक और मौकों से जुड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जनगणना का असली मतलब क्या है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ सिर गिनने का एक काम समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे देश की नीतियों की बिल्कुल बुनियाद है, उसकी नींव है। जरा सोचिए, सरकार इन्हीं आंकड़ों को देखकर ये तय करती है कि किन समुदायों को शिक्षा और रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, कहाँ पर सड़कें और स्कूल पहले बनने चाहिए और कौन लोग सरकारी योजनाओं के असली हकदार हैं। ये सब कुछ इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करता है। मतलब बात सीधी सी है, जनगणना में जो जानकारी आप देते हैं और जो देश की नीतियां बनती हैं, वो एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। ये एक बहुत ही मजबूत कड़ी है जो हर नागरिक के अधिकारों को तय करती है। अच्छा, ये तो हुई सही जानकारी की बात। लेकिन अब जरा सोचते हैं कि अगर जानकारी गलत दी जाए तो क्या होता है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके असर बहुत दूर तक जाते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी जाति सही नहीं लिखवाई, अब होगा क्या? सबसे पहले तो कागजों पर उस पूरे समुदाय की आबादी असल से कम दिखेगी, और जब आबादी कम दिखेगी तो जाहिर है सरकारी योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी भी घट जाएगी। और तो और आरक्षण जैसे अधिकारों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। चलिए इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एससी लिस्ट में चड़ार और चिड़ार दो अलग-अलग जातियां हैं और उनके सीरियल नंबर भी अलग-अलग हैं। सुनने में कितने एक जैसे लगते हैं ना? लेकिन अगर कोई गलती से एक की जगह दूसरा लिखवा दे तो उसकी गिनती अपने समुदाय से बाहर हो जाती है। और इसी वजह से, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, किसी भी समुदाय की जो असली आबादी है और जो सरकारी कागजों में दर्ज है, उसके बीच एक बड़ा गैप, एक बड़ा फासला बन जाता है। ये फासला सिर्फ नंबरों का नहीं है, ये असल में मौकों के नुकसान का फासला है। अक्सर ऐसा होता है, कभी सामाजिक दबाव में तो कभी बस जानकारी की कमी की वजह से लोग अपनी असली जाति की जगह कोई और सरनेम लिखवा देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि उस समुदाय की जो असली संख्या है वो बिखर जाती है और उनकी जो सामूहिक ताकत है वो कमजोर पड़ जाती है। तो गलत जानकारी के खतरों को तो हमने समझ लिया। अब जरा इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि जब जानकारी सही होती है तो वो कैसे सीधे सीधे अधिकारों से जुड़ती है। ये पूरी प्रक्रिया एकदम सीधी है। जब सही जानकारी दी जाती है तो सरकार उसके आधार पर बिल्कुल सटीक योजनाएं बना पाती है, और जब योजनाएं सटीक होती हैं तो हर समुदाय को उसका जो वाजिब हक है, उसका जो सही प्रतिनिधित्व है, वो मिलता है। और हाँ, ये सिर्फ एक अपील या गुजारिश नहीं है, ये एक कानूनी जिम्मेदारी भी है। हमारे देश में सेंसस एक्ट 1948 है और ये कानून साफ साफ कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जनगणना में पूरी तरह से सच्ची और सटीक जानकारी दे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कानून के तहत अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन ये इस बात की गंभीरता को दिखाती है कि सही जानकारी देना कितना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं इस बार की जनगणना के सबसे बड़े बदलाव पर। एक ऐसा बदलाव जो इसे पहले से बिल्कुल अलग बना देगा। आने वाली जनगणना अब कागज पर नहीं होगी। जी हाँ, 2026-27 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बार गलती की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। जो जानकारी एक बार दर्ज हो गई, उसे बदलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये एक मौका है पहली बार में ही सब कुछ सही कराने का। देखिए, पहले जो कागजी प्रक्रिया थी उसमें अगर कोई गलती हो भी जाती थी तो उसे ठीक करने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब डिजिटल सिस्टम में जानकारी सीधे दर्ज होगी, और इतना ही नहीं, उसे दूसरे सरकारी डेटाबेस के साथ क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार सटीकता यानी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि अपनी पहचान सही सही दर्ज कराना किसी भी समुदाय को मजबूत कैसे बनाता है।
देखिए, अपनी सच्ची पहचान कोई छिपाने की चीज नहीं है, बल्कि वो तो ताकत का जरिया है। इसे स्वीकार करना और गर्व के साथ दर्ज कराना बहुत जरूरी है। ये किसी भी तरह से कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो सामूहिक ताकत की एक पहचान है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी सही जाति, अपनी सही जानकारी दर्ज कराता है, तो वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहा होता, बल्कि वो अपने पूरे समुदाय के भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत बना रहा होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार बिल्कुल साफ है। अधिकार पहचान छिपाने से नहीं मिलते, बल्कि सही पहचान दर्ज कराने से मिलते हैं। अगर हम सब अपने समाज के लिए एक बराबरी का, एक न्यायपूर्ण भविष्य चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत जनगणना में दी गई हमारी अपनी सच्ची और जिम्मेदार जानकारी से ही होगी, क्योंकि आखिर में ये हमारे अपने ही भविष्य का सवाल है।